टेन फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 10 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया है उसके अनुसार हमने चित्र बना लिया है। अब ये देखिए, ये है सड़क, यहाँ पर दो खंभे लगे हुए हैं। ये सड़क पर कोई बिंदु है और बिंदु से ये दोनों खंभों के बीच के उन्नयन कोण बन रहे हैं। अब हम चित्र को नाम दे देते हैं। हो गया खंभा ए बी और ये हो गया सी डी। खंभे की ऊंचाई हमने मान ली h मीटर और सड़क की चौड़ाई हमें दी गई है 80 मीटर। ये सड़क पर कोई बिंदु R ले लिया हमने, तो R से ये एक खंबे के बीच की दूरी हमने मान ली x और दूसरे खंबे के बीच की दूरी हो जाएगी 80 ऋण x। ये x मीटर और ये 80 ऋण x मीटर। अब देखिए, ये जो उन्नयन कोण बन रहे हैं, तो जब खंबे के शिखर से हम जब भी कोई भी वस्तु को दूर से देखते हैं तो उन्नयन कोण कम अंश का बनता है। हमें सिर को ज्यादा ऊंचा नहीं उठाना पड़ता, तो इसलिए जो खंबा दूर है यहाँ पर उन्नयन कोण बनेगा 30 अंश का और जो खंबा पास है वहां पर उन्नयन कोण बनेगा 60 अंश का, क्योंकि हमें पास की वस्तु देखने के लिए सिर को ज्यादा ऊपर उठाना पड़ता है, उसकी ऊंचाई ज्यादा हो जाती है। तो इस तरह से हमने इनको मान लिया है। अब हमने जो जो कुछ माना है वो हम लिख देते हैं। माना ए बी तथा सी डी दो खंबे हैं और ए बी बराबर सी डी बराबर h मीटर। दोनों खंभों की ऊंचाई समान है ना, तो ए बी बराबर सी डी और ये h मीटर हमने मान ली और यही हमें ज्ञात करना है। फिर R सड़क पर कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु R है। अब चित्र में सी आर बराबर हमने x मीटर माना है और बी आर बराबर ये हो जाएगा 80 ऋण x मीटर, है ना। इनको हम समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 के नाम दे देंगे। अब इसी तरह से ये BC तो हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, इसको हमें अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है 80 मीटर। फिर है एंगल डी आर सी बराबर 60 अंश, एंगल ए आर बी बराबर 30 अंश। चित्र में हमें दिख रहा है एंगल सी बराबर एंगल बी बराबर 90 अंश। ये दोनों एंगल भी हमने बता दिए। अब हम लगा देंगे समकोण त्रिभुज DCR। सबसे पहले ये वाला ले लेते हैं 60 अंश वाला, DCR में। ये यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहे हैं दोनों में, तो ये DCR लिया। इसमें हम लगा देंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि दोनों में आधार है और लंब है, कर्ण की तो यहाँ कोई बात ही नहीं की गई है, इसलिए हम लगा देंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू लंब बटे आधार और यहाँ पर लंब है हमारा ये CD और CD को हमने माना है h और आधार है हमारा x। tan 60 की वैल्यू होती है हमारी, ये देखिए tan 60 डिग्री बराबर √3 और tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। तो हम यहाँ पर tan 60 डिग्री √3 बराबर h/x, तो h बराबर हो जाएगा x√3 मीटर। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 3। 1 और 2 ऊपर बन गए हैं, ये बन गया समीकरण नंबर 3। इसी तरह से हम अब ले लेंगे समकोण त्रिभुज ABR में। ये है समकोण त्रिभुज हमारा ABR। यहाँ पर हम लगा देंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार
लंब है हमारा h और आधार है यहाँ पर 80 ऋण x। चाहे तो हम एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB अपॉन BR, और डायरेक्ट भी लिखेंगे तो भी हमारे नंबर नहीं काटे जाएंगे। तो ये हो गया AB अपॉन BR, ये h अपॉन 80 ऋण x, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। तो ये हो जाएगा हमारा, पहले तो समतुल्य के निशान लगा लेते हैं, ये हमने पीछे भी छोड़ दिए थे। तो ये है हमारा h अपॉन 80 ऋण x। अब 80 ऋण x बराबर, ये पहले h का गुणा कर देंगे करनी 3 में, h करनी 3 बराबर 80 ऋण x गुणा 1, और h बराबर हमारा आ जाएगा 80 ऋण x बटे करनी 3। ये आ गई h की वैल्यू, ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण 3 में भी h की वैल्यू आई है और समीकरण 4 में भी h की वैल्यू आई है, तो हम लिखेंगे समीकरण 3/4 से। अब h बराबर h अर्थात LHS बराबर LHS, तो RHS को हम RHS के बराबर प्रूव कर सकते हैं। तो x करनी 3 बराबर 80 ऋण x बटे करनी 3। बस अब हमारा मेन समीकरण बन गया है। अब हम इससे x का मान निकालेंगे और फिर जो x का मान आएगा वो हम दूसरे 1 और 2 में पुट करके ये CR और BR निकाल लेंगे। तो ये करनी 3 का हम यहाँ गुणा कर देते, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x करनी 3 गुणा करनी 3 बराबर 80 ऋण x। तो ये हो जाएगा हमारा 3x बराबर 80 ऋण x। अब ये देखिए ऋण का x है, यहाँ आके हो जाएगा धन का x, तो 3x धन x बराबर 80। ये हो जाएगा 4x बराबर 80, x बराबर हो जाएगा 80 बटे 4 अर्थात 20 मीटर। ये आ गई x की वैल्यू। अब हम x का मान रखेंगे 1 व 2 में। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं x बराबर 20 मीटर। अब समीकरण नंबर 1 था हमारा ये और 2 था ये, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर। ये CR बराबर हो जाएगा 20 मीटर, इसी तरह से BR बराबर हो जाएगा 80 ऋण 20 अर्थात 60 मीटर। ये तो हो गए CR और BR। अब समीकरण नंबर 3 है, इसमें यदि हम x का मान रख दें तो हमें h का मान पता चल जाएगा। तो पुनः हम लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर, या फिर हम एक साथ ही लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1, 2 व 3 में रखने पर। तो ये हो जाएगा हमारा h बराबर x करनी 3, तो h बराबर हो जाएगा 20 करनी 3 और ये आ जाएगा मीटर में। अब हम आंसर की लाइन लिखेंगे, अतः खंभों की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर व बिंदु से खंभों से बिंदु के बीच की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी ये हो जाएगी, एक तो हो जाएगी 20 मीटर और दूसरी हो जाएगी 60 मीटर होगी। इस तरह से हमने आंसर भी लिख दिया। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है पर बहुत आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे बनने लगेगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।